राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यहाँ पर आने वालों की संख्याओं में एमआईएम पार्टी को छोड़कर आने वालों की तादाद बड़ी दिख रही है। एमआईएम से नाराजगी, एमआईएम को छोड़ना, एमआईएम छोड़कर इस्लाम पार्टी को स्वीकारने की अक्सरियत यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो, हमारा सूरत से भी यहाँ पर एक वफ्द आया है, शिष्टमंडल अहमदाबाद से भी आया है, कोल्हापुर, शोलापुर, पुणे, मुंबई, मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, पूरे राज्य से लोग यहाँ पर आए हैं। अब जो एमआईएम पक्ष को छोड़कर आ रहे या दूसरे पक्ष को छोड़कर आ रहे, देखो एमआईएम पक्ष ने मुसलमानों का इस महाराष्ट्र के अंदर इस्तेमाल करने का काम किया, इस्तेमाल किया, जज्बाती सियासत की और अपना घर भरने का काम किया। महाराष्ट्र के अंदर नगर पालिका, महानगर पालिका में टिकट बेचने का काम किया। जो कार्यकर्ता समाज में समाज का काम करते थे उनको दूर करने का काम किया है और इस कारण से आज विकल्पों के रूप में हमको देखा जा रहा है। यह हमारे लिए बड़ी बात है और हम मालेगांव शहर एक मॉडल है। हम यहाँ पर एक महापौर बनाए और महापौर बनाने के बाद हमारा जो विकास काम है, यहाँ का जो हमारा ग्राउंड लेवल का काम है, जो समाज के लिए हम लोग लड़ते हैं, वही पैटर्न को हम महाराष्ट्र में लेकर जाएंगे और हम जिस अंदाज में यहाँ पर लड़ते और समाज का काम करते वो काम करेंगे। ऐसा यहाँ कार्यकर्ताओं को चर्चा करेंगे और इसके लिए मैं समझता दूसरे पक्ष के कार्यकर्ता आज हमारे पास पहुंच रहे। तो संख्या समाज तो आज ऑप्शन नहीं है और जातिवादी शक्तियां, चाहे वो पक्ष हो या संगठन हो, या वो हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज के जो जातिवादी पक्ष है या संगठन है, उनके कारण से जनता का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। काले कायदे सरकार बना रही है और इसका फायदा देश के जातिवादी शक्तियों को, पक्ष को हो रहा है और आज वो देश पर और राज्यों में राज कर रहे हैं और इससे काले कानून बन रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है कि विकल्प होना चाहिए, पर्याय होना चाहिए। आप अगर देखेंगे कि महानगर पालिका की निवडणूक हुई, जिला परिषद की, नगर पालिका की निवडणूक हुई, आज अल्पसंख्यक समाज को स्थान नहीं मिला। कारण ऐसा है कि वोट का विभाजन हो रहा है और इसलिए इसके लिए कि जो सेकुलर पक्ष है वहां पर अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व कमजोर हो रहा है, नेतृत्व कमजोर हो रहा है। इस कारण से जहां पर नेतृत्व कमजोर हो रहा है वहां इस्लाम पक्ष मजबूत नेतृत्व देकर समाज को अच्छी दिशा दे सकता है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है, पक्ष का मत है। हमारा पक्ष का संविधान, जो हमारी घटना है, हम आपको एक एक कॉपी देते हैं, वो सेकुलर है। मालेगांव महानगर पालिका की निवडणूक में 35 नगर सेवक, 35 नगर सेवक हमारे चुनकर आए, उसमें हमारे 3 हिंदू भाई भी चुनकर आए। हमारी विचारधारा सेकुलर है, सभी धर्म, सभी जाति को साथ में लेकर चलने की विचारधारा है और वही विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है ना, लेकिन हमारे पक्ष की जो घटना है या हमारे जो विचार है उसको बदल नहीं सकते। बदनाम करने के लिए और अलग अलग भाषण हो गए, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने का प्रयत्न किया जाएगा, लेकिन उस पर हमको ज्यादा तवज्जो मैं नहीं देता हूँ, दुर्लक्ष्य कर दूंगा। लेकिन हमारा जो विचार है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप विवादित लोग ये रहते हैं, इसकी तरफ आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी
कभी भी कॉर्पोरेशन में टीपू सुल्तान का पुतला लगाने के बाद जो माहौल इससे पहले आपने कहा था कि वंदे मातरम मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या आपने कहा था? ये जो बातें हैं, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं संविधान से हटके कोई बात नहीं करता हूँ। संविधान से हटके मैं कोई बात नहीं करता हूँ। मैं वादित बयान देता हूँ, स्टेटमेंट देता हूँ। मीडिया और हमारे विरोधक क्या हिसाब से वो लेते वो उनका अधिकार है, लेकिन मैं कभी भी वादित बयान नहीं देता हूँ। संविधान की चौकट में रहकर ही मेरे स्टेटमेंट होते हैं। टीपू सुल्तान की जो तस्वीर, जो फोटो, जो महापौर और उप महापौर कार्यालय में हमारे नगर सेवकों ने एक तोहफे में जी गिफ्ट दिया और वो लगा, उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में वाद चल रहा है। उसके अंदर सत्ताधारी, राज्य के अंदर जो सत्ताधारी पक्ष है उनके भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, विरोधक के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, जातिवादी शक्तियों के भी आंदोलन हो रहे हैं। ये सब चीज आ रही है, मैं कल से देख रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि टीपू सुल्तान ये कब से हो रहा है? तुम क्या संविधान को मिटाओगे क्या? भारतीय जनता पार्टी या जो संगठना, जो जातिवादी शक्तियां जो ऐसे आंदोलन करती है, तो क्या तुम संविधान को मिटाओगे क्या? टीपू सुल्तान इस देश के अंदर ब्रिटिश जब यहाँ पर आ गए, जब ये देश पे कब्जा करने के लिए जब वो आए, कब्जा किया, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ा। ये सत्य है और ये शेख आसिफ नहीं बोल रहा है। ये मेरे पास, मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे, ये संविधान की कॉपी है। संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान शेर मैसूर, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। ये सत्य है ना, तुम ये कैसे मिटा सकते हैं? तुम मिटा नहीं सकते। सिर्फ इसके लिए विरोध करना कि टीपू सुल्तान एक विशेष समाज से है, बात करना कि औरंगजेब एक विशेष समाज से है, तो ये जो 2014 के बाद से जो ये देश के अंदर, इस राज्य के अंदर जो चल रहा है, ये उचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो फिर ये भेदभाव क्यों करती है? पहले ये तय होना चाहिए अब इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, कि हम देशभक्त है या नहीं। राष्ट्र हमारे लिए पहला नंबर है कि नहीं क्रमांक पर। जब राष्ट्र की बात आएगी, जब देश की बात आएगी, तो वहां कोई धर्म, कोई समाज नहीं, हम देशवासी, हिंदुस्तान एक होना चाहिए, इस पे बात होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, दो समाज को लड़ाने के लिए, अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए इस तरीके का वाद निर्माण करने का काम जातिवादी पक्ष और संगठन करती है, ऐसा स्पष्ट मेरा मत। के बारे में अगर ये बोल रहे हैं, तो अगर वीर सावरकर की तस्वीर अगर दी गई, वीर सावरकर भी फ्रीडम फाइटर थे, तो भी एक बड़ा जो समूह है उसको मानने वाला वीर सावरकर, क्या उसकी तस्वीर लगाने का आप ये करेंगे? उप महापौर कार्यालय के अंदर कुछ नगर सेवकों ने दिया था, उन्होंने तस्वीर लगाई। बाद में ये शहर के अंदर शांतता रहे, अमन रहे, ये शहर के अंदर दो समाज ना लड़े, इस कारण से ये निर्णय लिया गया। और वहाँ साफ सफाई भी चल रही थी, तो सब हटा दिया गया है। हम ये शहर को एकता, ये शहर का भाईचारा हमारे लिए अजीज है, हम उसने हटाए। ऐसी कोई भी तस्वीर जो अगर वादित हो सकती है, हम उसको महानगर पालिका के अंदर नहीं, उसके अंदर हम एहतियात करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि दो समाज के अंदर अगर तेड़ निर्माण हो रहा, तो ऐसे चीज से हम दूर रहना पसंद करेंगे। अभिमान है, अभिमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर प्रतिमा, तस्वीर हमको दी गई, उसका अभिमान है और वो अभिमान रहेगा, उसके अंदर कोई दो मत नहीं है।
महापुरुषों का अभिमान रहेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का अभिमान, महात्मा ज्योतिराव फुले साहब का अभिमान, हमारा सभी महापुरुषों को हमारा उनको आदर रहेगा और उसका अभिमान हमको है। भाई हाँ सर, कांग्रेस के ऐसा है कि अगर दो समाज को लड़ाना है तो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन तुम क्या एक संविधान के अंदर जो है वो मिटाएंगे क्या? इसीलिए तो हम बोलते थे ना लोकसभा के इलेक्शन में कि भारतीय जनता पार्टी ये संविधान बदलना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है, और हम ये संविधान मिटने नहीं देंगे। तुम सिर्फ लोगों के अंदर नफरत पैदा कर सकती है भाजपा, लेकिन संविधान नहीं मिटा सकती, और ये संविधान के अंदर है, और यही आज राजपाट कर रहे हैं जो संविधान लेकर ये देश चला रहे हैं। उनको पहले संविधान खोलकर देखना चाहिए कि उसकी तारीख क्या है, उसका सत्य क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट देना चाहिए। फोटो का लेकर पूरे राज्य में जो माहौल चल रहा है उसको लेके कांग्रेस के प्रवक्ता जो हर्षवर्धन सप्ताह है उन्होंने शिवाजी महाराज और उनकी एक साथ तुलना की है। उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, अगर उन्होंने भी पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा होगा, उनका इतिहास पढ़ा होगा, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया और अगर उनका अभ्यास मजबूत है तो उसमें क्या आपत्ति क्या होना चाहिए? आने वाले वक्त में इस्लाम पार्टी का झंडा पूरे राज्य में आज हमारा बैठक है, आज बैठक के अंदर हम अंतिम निर्णय पे पहुंचेंगे, और हमारा 99% हमारे पद अधिकारियों का ये राय आ रही है, ये मत आ रहा है कि ये पक्ष को अभी राज्य लेवल पे ले जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो डूब मरने चाहिए ना। अगर पाकिस्तान बार बार हमला करता है, बार बार यहाँ आतंक फैलाता है, तो उनसे तो मैच होना ही नहीं चाहिए। असल में आईपीएल के जरिए, मैच के जरिए जो क्रिकेट बोर्ड है वो बिजनेस है, और वो बिजनेस करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाने का धंधा है। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप देखो केंद्र सरकार अडानी, अंबानी, इनको ही सिर्फ वो बड़ा कर रही है, और ये मैच इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दूसरे, इनसे खेलकर पैसा कमाने का सिर्फ उनका धंधा है। हमारा मत है कि अगर पाकिस्तान हमारे देश में अगर दहशत फैलाता है, आतंकवादी हमले करता है, तो उनसे मैच तो होना ही नहीं चाहिए। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।